Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल क्या होगा? क्या हमें एक बड़ा गैप डाउन ओपन और निफ्टी क्या 25,500 को चेस करेगा? कल है आपका सेंसेक्स का वीकली सीरीज के एक्सपायरी और कल हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा यूएस फेड का अपडेट का। जी हां, आज रात हमें देर रात को यूएस के फेड के तरफ से अपडेट मिलने वाला है एफओएमसी मीटिंग का। तो कहीं ना कहीं बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं कोई एनालिस्ट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद इस बार स्टेटस को रहे, रेट कट ना किया जाए। बट अगर रेट कट होता है तो बाजार में इसका ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। बट प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम रेट कट से भी ज्यादा है, प्रॉब्लम है व्यू। क्या व्यू दे रहा है एफओएमसी के तरफ से? अपडेट क्या आ रहा है ऑन अ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव? क्या व्यू डोविश है, क्या व्यू न्यूट्रल है, या क्या व्यू हॉकिश है? अगर हॉकिश व्यू है बाजार में इसका सीधा साधा डाउनफॉल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। डोविश व्यू रहेगा तो बाजार में पॉजिटिव, न्यूट्रल रहा तो बाजार साइडवेज पे कबड्डी करेगा। अब हॉकिश व्यू के ऊपर ना थोड़ा सा झुकाव ज्यादा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद मैं गलत हो जाऊं या फिर बाजार में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग हॉकिश व्यू का वो गलत हो जाए, बिकॉज फिर बाजार में एक पॉजिटिव वाइब आएगा। बट अगर हॉकिश व्यू रहता है यूएस फेड के तरफ से जो अपडेट है ऑन अ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, जैसे कि आपका रेट कट के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, जॉब डेटा के ऊपर, टैरिफ के ऊपर, राइट, जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर, ये सारे चीजें के ऊपर अगर हॉकिश व्यू होता है तो बाजार में सीधा साधा एक डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा, राइट। न्यूट्रल होने के चांसेस मेरे तरफ से तो ज्यादा है। मैं हॉकिश व्यू लोग कह रहे हैं बट मैं मान के चल रहा हूं कि अगर न्यूट्रल होगा तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और यूएस भी चाहेगा कि न्यूट्रल पे ही रहे ताकि थोड़ा सा स्टैंड पॉइंट रहेगा। बट कहीं ना कहीं आपको पता है यूएस फेड और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब के बीच में ठीक से तालमेल बैठ नहीं रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब इंडिया के ऊपर एक और तलवार चला रहा है जो कि आपका टैरिफ का तलवार है। अभी तक तो कोई डिस्कशन हुआ नहीं ट्रेड डील का, बट राइस के ऊपर, और वर्ड्स देखा आपने कैसे यूज करे, डंपिंग, इंडिया इज डंपिंग राइस। भाई आप डस्टबिन थोड़े ना हो कि हम आपके ऊपर डंप करेंगे, पता नहीं यार। चलो कोई बात नहीं, इसी चक्कर में हमारा एफआईएस भी बेच रहा है इंडियन मार्केट को, जो बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। कल हमने देखा 3,760 करोड़ का सेल ऑफ रहा, डीआईएस 6,224 करोड़ का बाइंग किया, बाजार को बचाने का कोशिश। ओवरऑल दिसंबर महीने में आज का छोड़ के 14,800 करोड़ से भी ज्यादा का सेल ऑफ और 28,552 करोड़ का बाइंग फ्रॉम द डीआईएस। तो बाजार को पूरा कोशिश कर रहा है, डीआईएस अकेला खींच रहा है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड एसआईपी जो चल रहा है वो बाजार में लिक्विडिटी इंफ्यूज कर रहा है। ओवरऑल आज का बाजार का बात करें तो ब्रॉडर मार्केट सारे के सारे रेड है। आपको दिखेगा सब कुछ सेल पोजीशन पे है, सब लाल निशान पे है। सेक्टर वाइज बात करें तो कहीं कहीं पे हरा निशान, जैसे कि मीडिया काउंटर्स, मेटल काउंटर्स में आज थोड़ा तेजी नजर आया, फार्मा काउंटर्स फ्लैट साइडवेज पॉजिटिव, ऑयल एंड गैस में हल्का पॉजिटिव और केमिकल में फ्लैट साइडवेज। बाकी सारे काउंटर्स देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल में हेवी सेल ऑफ हमें नजर आया, राइट। और निफ्टी का बात करें तो ओवरऑल निफ्टी ग्रीन से नेगेटिव में गया जरूर, बट एक और चीज अगर आप देखोगे, आज हम लोग ने इनसाइड कैंडल के जो कल बाउंड्री पे बंद है ना, आज उसके नीचे बंद हो गए हैं। जी हां, इनसाइड कैंडल के नीचे हम लोग ब्रेकडाउन करके आज का क्लोजिंग नीचे की तरफ और 25,758 पे बाजार बंद है। तो 25,800 के सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज दिया है। तो ये कल के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट करा सकता है, बिकॉज इसके बाद निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 25,500 600 के जोन पे, यानी कि ये दो लेवल पे। उसके बाद 25,300 के जोन पे नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। अब देखते हैं यूएस फेड के तरफ से क्या अपडेट आ रहा है, उसके हिसाब से इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। गिरावट आएगा या रिवर्सल आएगा। नाउ आज टेलीग्राम पे क्या क्या दिखा देता हूं। टेलीग्राम पे हम लोग ने 2 सेट का ट्रेड किया और ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे दोस्तों दिख जाएंगे, तो आप फॉलो कीजिएगा। प्रीमियम ग्रुप में 159 पॉइंट्स और फ्री ग्रुप पे 170 पॉइंट्स। ट्रेड समरी सब कुछ यहां पे मेंशन है, तो एक बार आप देख सकते हैं। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो लगे हाथ अगर मौका मिला तो सेंसेक्स का भी एक ट्रेड देंगे। जनरली मैं सेंसेक्स पे ट्रेड नहीं करता, जिन लोग मुझे फॉलो करते जानते ही है। और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी यहां पे मिलेंगे। व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिलेगा जो रिसेप्शन डेस्क का है, मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है। तो प्लीज इस व्हाट्सअप नंबर पे आप ये मैसेज करके मत पूछना कि सर कल क्या होगा बता दो। अगर कल क्या होगा वो मैं वीडियो बना रहा हूं, उसके ऊपर ही देखिए, फोकस कीजिए। चलिए, टेलीग्राम का लिंक ऑफिशियल ओरिजिनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए। चलिए मार्केट के ऊपर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कहा कि इनसाइड कैंडल के नीचे बाजार बंद है, और अगर आप आवरली चार्ट निफ्टी का देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको मीन से डेविएट होके वापस नीचे गिरते हुए नजर आया। और ये एक बार नहीं 2 बार बाजार ने किया। मैं थोड़ा जूम इन करता हूं, 2 बार क्यों? बिकॉज हमने देखा कल भी जब बाजार खुला तो गैप डाउन, राइट, लुक एट दिस।
कल बाजार खुला गैप डाउन, रिवर्सल लेके मीन को टेस्ट का, ये जो लाइन दिख रहा है आपको ये 200 EMA का मीन लेवल है, ठीक है, दिस इज अ मीन लेवल। मार्केट ने मीन टेस्ट किया, रिजेक्शन लेके फिर नीचे बंद हुआ, आज वापस मीन के ऊपर गया, ब्रेकआउट करने की कोशिश और फिर से रिजेक्शन लेके पूरा टाइम फिश नीचे की तरफ आ गया और ये जो लो था बिल्कुल उसी पॉइंट पे आके बाजार आज क्लोजिंग भी दिया है, राइट। तो इन दैट केस 2 बार हम लोगों ने मीन से रिजेक्शन फेस किया, राइट। तो रेजिस्टेंस से रिजेक्शन 2 बार मिला, मीन लेवल से भी रिजेक्शन मिला। अब नीचे की तरफ अगर आवरली चार्ट में मैंने कल के वीडियो पे भी डिस्कस किया था, अगर बाजार में गिरावट कंटिन्यू होता है तो आपको दिख रहा है सपोर्ट यहां पे है, सपोर्ट यहां पे है, यानी कि टेक्निकली बात करें तो बाजार 25,500 के नीचे भी ये सपोर्ट जाता है, राइट। बट बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहां पे एक सपोर्ट है, यहां पे अगर आप देखोगे तो 25,300 से थोड़ा ऊपर, बट टेक्निकल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो 25,300 25,500 ये 2 लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा और अट्रैक्शन भी है। तो मार्केट में अगर फेड का नेगेटिव व्यू पॉइंट होता है तो बाजार में हमें और फ्री फॉल देखने को मिलेगा, नहीं तो वापस बाजार क्या कोशिश करेगा, अगर न्यूट्रल फेड की तरफ से आता है तो मार्केट भी न्यूट्रल रिएक्ट करने के लिए साइडवेज कबड्डी करेगा, वापस कोशिश करेगा मीन रिवर्स करने के लिए जो कि 25,904 पे है, मीन को रिट्रेस करने का कोशिश करेगा, रिवर्स करने का कोशिश करेगा और रिगेन करने के बाद अगर थोड़ा मौका मिला तो शायद 50 EMA के पास चेस करेगा 25,960 के आसपास, उसके बाद 26,000 का रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस स्टोरी है, ठीक है, ये आपका आवरली चार्ट पे। निफ्टी का पीसीआर देखेंगे तो 0.54 ऑब्वियसली सिग्नल सेल का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको एक वार्निंग मिल जाता है ओवरसोल्ड का, राइट। ये ओवरसोल्ड वार्निंग है, सेंटीमेंट बेरिश है बट बेयर ट्रैप का रिस्क रहेगा। जैसे मैंने कल भी कहा था कि मॉर्निंग पे कहा था कि आप देखोगे कल का वीडियो, मैंने कहा था कि बेयर सेंटीमेंट है, बस बाजार बेयर को ट्रैप कर सकता है और इसीलिए आज बाजार सुबह सुबह जब खुला फ्लैट साइडवेज पॉजिटिव, उसके बाद एक रैली बनाने के बाद नीचे गिरा। तो पहले ये जो रैली था ना, ये बेयर को ट्रैप करने के लिए था। तो कल देखते हैं कि फेड के अपडेट के बाद मार्केट में बड़ा गैप डाउन आता है या गैप अप आता है, ठीक है। लेवल्स नोट कर लीजिए आप, 25,750 को हम लोग मिड पॉइंट ले लेते हैं और टेलीग्राम पे भी आप जाओगे ना तो आपको ये सारे लेवल्स हम लोग मेंशन करके मॉर्निंग पे प्री मार्केट में देते हैं और मार्केट आवर्स में भी आप लोग के लिए एक बार करंट मार्केट सेटअप बोल के भी देते हैं। तो आज भी दिया था, आप चाहे तो एक बार देख लीजिएगा टेलीग्राम पे। 25,850 25,830 ये 2 लेवल पे एक्चुअली एक रेजिस्टेंस का मैट्रेशन रहेगा और अभी 200 EMA का ये लेवल दिखा है आप लोगों को, 200 EMA का मीन लेवल एज पर आवरली चार्ट यहां पे 25,900। तो ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, उसके बाद 25,960 और 26,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस साइड की स्टोरी है। सपोर्ट साइड का बात करें तो 25,700 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद 25,670 टू 650 के जोन पे, उसके बाद 25,600 टू 630 के जोन पे, उसके बाद 25,500 के जोन पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये बैक टू बैक सपोर्ट लेवल रहेगा। सेंटिमेंट हल्का सा बेयरिश है बट बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग रहेगा और आज मिक्स्ड व्यू नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट इनसाइड कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन दिया और 25,800 के सपोर्ट को भी ब्रेक किया है, बट एज बिकॉज ऑफ बेयर सेंटीमेंट है और बेयर ट्रैप का रिस्क क्यों दे रहा? बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से देखा हमने पीसीआर पे ओवरसोल्ड है और आज रात बड़ा इवेंट है फेड का अपडेट। तो फेड का अपडेट पे अगर बाजार में रिवर्सल कराता है पॉजिटिव व्यू तो मार्केट दोबारा मीन को चेस करेगा, ये 960 वाला जोन को, ठीक है, सॉरी 900 और 960 वाले ये 2 जोन को चेस करेगा, नहीं तो फिर नीचे की तरफ 25,600 और 500 का तैयारी करके इन्हें कमिंग डेज चल सकते हैं। चलिए ये तो क्या निफ्टी का। बैंक निफ्टी का बात करूं उसके बाद सेंसेक्स एक्सपायरी उसके ऊपर भी आ जाएंगे। बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना तो मार्केट पिछले काफी दिनों से एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनाने का कोशिश, और आप देख रहे हो कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये लेवल पे एक सपोर्ट है जो कि 58,800 पे है और ये 59,000 का लेवल है। दोनों जोन पे बाजार काफी बार कबड्डी किया, आज भी बाजार नीचे गिरा, सॉरी ऊपर की तरफ 59,400 प्लस बाजार गया, फिर वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आया। कल हमने देखा नीचे से ऊपर गया, फिर वापस हल्का नीचे गया, ज्यादा नहीं गिरा था। आज ऊपर हल्का सा गया, फिर वापस नीचे गिर के बैक टू द सेम जोन पे आ गया और इसी लेवल के ऊपर बाजार अपने आप को होल्ड किया हुआ है। नाउ एक और चीज अगर आप नोट करोगे ना, मैं यहां पे थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं, बाकी आप लोग कमेंट पे बताना कि आपको क्या दिख रहा है। व्हाट इज द पैटर्न कॉल्ड, इसका नाम क्या है? अगर आप देखोगे ना इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर, राइट, और ये आवरली चार्ट पे है। हेड एंड शोल्डर आवरली चार्ट पे बना है तो बेसिकली बाजार में अगर एक ड्रॉप आता है और ये मीन लेवल के आसपास से अगर ड्रॉप देता है 58,775, ये लेवल आपका मीन लेवल है। अगर इसके नीचे बाजार टूटा तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट 58,000 पे देखने को मिलेगा, बिकॉज
यहां से लेके अगर आप नेकलाइन इसको लेते हो तो ये देखो कहां पे 59,800, लगभग 1000 पॉइंट का एक गैप है। इसको पकड़ेंगे तो 1200-1300 पॉइंट का गैप बन जाएगा। 1000 पॉइंट भी मार्केट गिरता है तो भी हमें 57,800 के आसपास देखने को मिलेगा। बट बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट लेवल हमारे पास इस बीच में 2-3 सपोर्ट जोन है, जैसे कि सपोर्ट्स के लेवल मैं आपके लिए मेंशन करके दे दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। बट पहले एक बार डेली चार्ट भी दिखा देता हूं, बिकॉज यहां पे डेली चार्ट पे एक चीज आप नोट कीजिएगा, हमारा जो पिछला इनसाइड कैंडल पैटर्न था जो ये वाला था, राइट, आपको शायद याद होगा, हम लोग आज भी इस इनसाइड कैंडल के अंदर है। इसलिए मैंने कहा ना कि पहले आवरली दिखा दिया, आप डेली पे आप देखो ये लेवल का हमें इंतजार है। अगर कल बाजार इसके नीचे 58,800 के नीचे अगर ढंग से ब्रेकआउट दिया और ब्रेकडाउन दिया तो फिर हमें ये लेवल के आसपास इन कमिंग डेज देखने को मिलेगा, या फिर कल ही देखने को मिल जाए 58,118, जो कि आपका 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। क्लियर है ब्लैक कलर का लाइन। अब देखो मिड पॉइंट कैसे बनेगा, उसके पहले एक बार पीसीआर दिखा देता हूं। 0.81 बाई सिग्नल है, डिक्लाइनिंग मोड पे है बाजार, और बैंक निफ्टी का मिड पॉइंट जो सेटअप होगा आज अगर आप देखोगे क्लोजिंग 58,960 पे है, समहाउ 59,000 के आसपास है, तो मिड पॉइंट को हम लोग 59,000 पे ही ले लेते हैं। अब कल अगर बाजार में हेवी सेल ऑफ आता है तो 58,800 का ये अगर सपोर्ट टूटा तो 58,600, 58,500 ये देखने को मिलेगा। उसके बाद 58,300 to 200, उसके बाद 58,000 का जोन, ये रहेगा बैक टू बैक सपोर्ट साइड स्टोरी। और अपसाइड का बात करें 59,000 के ऊपर अगर मार्केट वापस रिगेन करता है तो आपको पता है कि बाजार मैक्स टू मैक्स ना इसी जोन पे आके बार बार फंस जाता है। अब ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट तभी मिलेगा जब बाजार में कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज आएगा। फिलहाल है नहीं पॉजिटिव, अब फेड के ऊपर भरोसा है। देखो फेड की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया तो शायद ब्रेकआउट मिलकर नया रिकॉर्ड की तरफ बढ़े, वरना फिर नीचे की तरफ ये जोन के आसपास चल सकते हैं हम लोग 58,000 के जोन पे। अपसाइड में एक और है 59,500। आज बाजार कोशिश तो किया था इसको चेज करने का, बट 59,400 से ही दम तोड़ दिया। ये लेवल और ये लेवल के आसपास अपसाइड रेजिस्टेंस सेटअप हल्का सा बेयरिश आप इंक्लाइंड कह सकते हो, बट मैं मिक्स्ड देना चाहूंगा बिकॉज ऑफ वन रीजन, इनसाइड कैंडल है बाजार में अभी भी ऑन अ डेली चार्ट, और बाजार इसके नीचे ब्रेक डाउन नहीं किया है ना। इसके नीचे ब्रेक करेगा तो सेंटीमेंट बेयर का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट अभी फिलहाल नहीं है। बट फिर भी इंक्लाइन टू द बेयर व्यू रहेगा, मिक्स सेटअप के साथ रहेगा और फेड के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। सेंसेक्स का बात करें, क्लियर कट निफ्टी की तरह यहां पे मीन को ब्रेक कर चुका है, और एक बार नहीं 2 बार। कल हमने देखा था मीन के नीचे गया, लुक एट दिस, कल हमने देखा कि बाजार में क्या मीन के नीचे गया, फिर रिवर्स करके मीन के आसपास जाके हल्का फुल्का यहां पे बंद हुआ नीचे जाके, आज वापस मीन के ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया, फ्री फॉल दे दिया बाजार लास्ट में, राइट। और क्या हुआ कि इस लेवल के नीचे चला गया जो कि 84,708 पे है, ये नीचे हो गया। अब करंट क्लोजिंग अगर आप देखोगे बाजार का 84,300 के जोन पे है, सॉरी 300, यस 391, ऑलमोस्ट 400 वाले जोन के आसपास है। तो सेंसेक्स में कहीं ना कहीं आपको यहां पे एक पैटर्न दिख रहा होगा, और देख सकते हैं कि बाजार में कहीं ना कहीं एक HNS पैटर्न बना हेड एंड शोल्डर का। अब इस हिसाब से अगर प्रॉफिट बुकिंग करता नीचे की तरफ ड्रॉप आता है, तो पिछले वीडियो पे भी हम लोग डिस्कस किए थे सपोर्ट है कहां, तो मार्केट का बेस्ड ऑन द चार्ट यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिकॉज ये सपोर्ट बाजार ने आज टेस्ट किया, होल्ड करने की कोशिश किया, बट फेल हो गया। अब कल इसको रिगेन करता है ये सपोर्ट लाइन को तो ठीक, नहीं तो फिर इसको चेज करेगा जो कि है आपका 84,000 के लेवल के आसपास। उसके बाद यहां पे एक सपोर्ट है, यहां पे एक सपोर्ट है जो कि 83,200, और ये लेवल ऑलमोस्ट 82,800 के जोन के आसपास। तो ये बैक टू बैक सपोर्ट 84,000, 83,200, 82,800, ये आपके सपोर्ट जोन है बेस्ड ऑन द चार्ट। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बीच में और 2-3 सपोर्ट लेवल ऐड हो जाएंगे जो मैं मार्क करके दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बट फिलहाल डेली चार्ट पे सेंसेक्स का बात करें तो निफ्टी इनसाइड कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन हो गया, बैंक निफ्टी अभी भी इनसाइड कैंडल पे है, बट सेंसेक्स क्या इनसाइड कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है? वेल द आंसर इज यस, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं इस इनसाइड कैंडल के नीचे हमें ब्रेकडाउन होकर क्लोजिंग देखने को मिला, बट ज्यादा दूर नहीं गया, अभी भी 50 EMA के ऊपर है, और 84,000 के सपोर्ट को बाजार ब्यूटीफुल अभी तक टेस्ट नहीं किया है, तो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। कल एक्सपायरी है, अब फेड का अपडेट के बाद बाजार में अगर हेवी सेल ऑफ होता है तो फिर 84,000 भी शायद कल हमें ब्रेकडाउन करते हुए नजर आ सकता है। नाउ पीसीआर का बात करें 0.499, क्लियर कट सेल सिग्नल है, बट उसके साथ क्लियर कट ओवरसोल्ड का एक वार्निंग भी है, विच मींस के सेंटीमेंट बेयरिश तो है, बट बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा, ठीक है।
तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आज का क्लोजिंग 400 से थोड़ा नीचे, तो हम लोग 84,300 को ही मिड पॉइंट लेते हैं। डाउन साइड में 84,200 टू 84,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन, ये टूटा तो 83,800 टू 83,500 600 के जोन के आसपास। उसके बाद 83,000 के लेवल, अपसाइड में 84,500 84,600, यहां पे बाजार थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकता है अगर मार्केट को रिवर्स करना है। और अगर यहां से आके देखो, आज भी बाजार कोशिश किया था इस जोन के आसपास, फिर यहां रिजेक्शन लेके नीचे गिर गया, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो वापस 84,800 टू 85,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सेटअप बेयर साइड का है, बट ओवर सोल्ड बाजार है हल्का सा, इसीलिए फेड के अपडेट के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। फोकस ऑन द फेड अपडेट। कल ऊपर से कल एक्सपायरी भी है इसका, तो थोड़ा सा टेंशन रहेगा। सेल ऑफ प्रेशर भी हमें देखने को मिल सकता है। हल्का सा सेंटीमेंट बेरिश है। बेयर ट्रैप का एक वार्निंग दे देता हूं, मार्केट अगर चाहे तो बेयर ट्रैप करा सकता है, जैसे कि आज सुबह सुबह बाजार में बेयर ट्रैप किया, उसके बाद गिरावट आया। सो ट्रैप के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट के सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। आज रात फेड की अपडेट भी अगर जगा रहा तो जरूर पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे, वो भी आपको मिलेगा। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मिलेगा। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।